अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन के हवाले से, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो रहा है तो मलेरिया या डेंगू की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही है। अब जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो इसमें ख़ुसूसन बदएहतियाती की वजह से, क्योंकि अभी गर्मी हालिया गुजरी भी होती हैं, तो इसलिए जो कपड़े होते हैं हमारे ज़्यादातर गर्मियों की तर्ज के चारे होते हैं, तो इस वजह से मच्छर तो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन कपड़े उस तरह के ना होने की वजह से तो तब ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ अफराद में बुखार की कैफियत, शदीद सर्दी, जिस्म में कपकपाहट या खून की शदीद कमी की अलामात शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो के अंदर हम मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी क्या रीज़न बन रही होती हैं या किस तरह से हम इससे खुद को बचा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप में मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाए या डेंगू पॉजिटिव आ जाए तो इसमें ओस्ट्रिया वर्जिनी का, जो कि एक फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको कैसे यूज़ करना होगा ताकि जल्द से जल्द आप शिफायाब हो सकें। इन तमाम तर पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको इस चैनल पर देखने में मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार होगा, कुछ फ़ीस पे करके आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। मलेरिया जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से स्टार्ट होती है। फीमेल मॉस्किटो के ज़रिए ये प्रॉब्लम शिफ्ट होती है। सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो किसी इन्फेक्शियस पर्सन को बाइट करेगा। अब उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, तो जब किसी सेहतमंद इंसान पर दोबारा से वो मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो इन्फेक्शन उसमें मुंतकिल कर देगा। इस प्रॉब्लम का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 2 हफ्तों से 3 हफ्तों पे होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो इसकी जो वर्स्ट कंडीशन होगी वो आपको 2 से 3 हफ्तों के बाद देखने में रही होगी, जिसमें बज़ाहिर आपको समझ भी नहीं आएगी और अचानक से काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला बुखार शुरू हो जाएगा। बुखार 102, 103 इतने पे रह रहा होगा और कंटिन्यूअसली आपको एक तो ठंड का एहसास हो रहा होगा, और ठंड ऐसी होगी कि अगर आप धूप के अंदर भी खड़े होंगे तो आपको फिर भी अपनी हड्डियों में सीवियर किस्म की सर्दी महसूस हो रही होगी, और साथ कपकपाहट, कांपने की अलामत काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। इस कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं, लेकिन कॉमन सिम्टम्स क्या पाई जाती हैं कि पेशेंट के यूरिन में काफ़ी ज़्यादा आरबीसीज आने लग पड़ते हैं। इसके अलावा ब्लड सीपी का जब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें खून की कमी और साथ प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरने लग पड़ते हैं। इसके अलावा टीएलसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब पाई जा रही होती है। दूसरे पे पेशेंट में जब मलेरिया का टेस्ट कराया जाता है तो वो पॉजिटिव आ रहा होता है। जिसमें जब खून की कमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है तो उसमें लिवर या स्प्लीन, तिली या जिगर, इन दोनों के अंदर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिगर में सोजिशी अलामात स्टार्ट होती हैं और पेशेंट को वोमिटिंग की कैफियत भी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे में पेशेंट के घर वाले जो होंगे, या अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हों तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहा होता है। इसमें सबसे पहले तो मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो पानी पेशेंट को पीने के लिए दिया जा रहा होता है, या अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि आप बॉयल हुआ हुआ जो पानी है वही इस्तेमाल करें, ताकि जब आप पानी को बॉयल करेंगे तो जो जर्म्स वगैरह या पैरासाइट्स होंगी वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरे पे आपने पानी ज़्यादा मकदार के अंदर इकट्ठा नहीं पीना, बल्कि आधा कप पानी आपने हर आधे पौने घंटे के वक्फे से बॉडी को देते रहना है, ताकि जो खून की कमी की अलामत पाई जा रही हो, उस वजह से जो डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी साथ रिकवर होने लग पड़े। दूसरा, ऐसे केसेस के अंदर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, कुछ होम्यो ट्रीटमेंट को प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी पाई जा रही हो, जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इसमें होम्योपैथी की 2 मेडिसिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन, और दूसरे पे ऑस्ट्रिया वर्जिनी का।
यहाँ पे वैसे बप्टेशिया मेडिसिन भी हम यूज़ करा सकते हैं, अर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, बेलेडोना, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन और भी यूज़ हो सकती हैं। लेकिन मेजर जो दोनों मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको आपने लाजमन इस्तेमाल करना होगा। ऑस्ट्रिया वर्जिनी का 3C पोटेंसी या 6C पोटेंसी के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी, या अगर 30 या 200 पोटेंसी भी हो तो आप इस मेडिसिन को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने चाइना मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर लाजमन इस्तेमाल करना होगा। दोनों मेडिसिन का तरीक़ाकार ये होगा कि अगर आपको चाइना और ऑस्ट्रिया वर्जिनी का दोनों 200 पोटेंसी के अंदर या 30 पोटेंसी में मिलती हैं, तो इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर आपने 3 टाइम लेने होंगे, या पेशेंट की ज़बान पे डायरेक्टली 3 ड्रॉप्स आपने 3 दफ़ा या 4 दफ़ा दिन में डालने होंगे। अगर ऑस्ट्रिया वर्जिनी का आपको 6C पोटेंसी के अंदर मिल रही हो, तो फिर ऐसे में आपने इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर 4 मरतबा डेली बेस पे पेशेंट को देने होंगे। मेडिसिन इस्तेमाल करने के 2 से 3 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे कि पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लग पड़ेगी। एक तो बुखार उतर जाएगा, दूसरा जो पेशेंट को कमज़ोरी महसूस हो रही होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लग पड़ेगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट खाने पीने के हवाले से, ऐसे केसेस के अंदर आपने कोशिश करनी होगी कि अपने मरीज़ को हल्की ग़िज़ा दें, जैसे कि डबल रोटी या बंद वगैरह आप तवे के ऊपर सेक लें, ताकि जो इसमें ऑयल वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए और वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। देन वो आप आधी कप चाय या 1 कप चाय के साथ अपने मरीज़ को लाजमन दें। अब उसकी रूटीन आप इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि मरीज़ की भूख काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई होगी, तो ऐसे में जो डबल रोटी या बंद होगा वो आप आधा आधा करके हर आधे पौने घंटे के बाद मरीज़ को देते रहें। जैसे कि सुबह दें, फिर आधे पौने घंटे के बाद दोबारा बीच में दे दें, फिर आधे पौने घंटे के बाद कोई चीज़ खाने को दे दें। इस तरह से हल्की जो ग़िज़ा आप दे रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर जाएगा, और जो पेशेंट में कंडीशंस पाई जा रही होंगी उनके अंदर 50 टू 60% रिकवरी देखने में मिली होगी। यहाँ पे मेरा मशवरा होगा कि आप ब्लड सीपी का टेस्ट हर 3 दिन के बाद लाजमन रिपीट कराइएगा, ताकि आपको करंट कंडीशन पता चलती रहे कि प्लेटलेट काउंट या एचबी लेवल या टीएलसी इनकी करंट कंडीशन क्या चाह रही होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, या मलेरिया की प्रॉब्लम के हवाले से, या अगर डेंगू की प्रॉब्लम आप में पाई जा रही हो, तो आप कमेंट्स के अंदर कंडीशन के हवाले से पता कर सकते हैं। या अगर अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें, कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।